मैं विकास भारती। आज हम क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, तो हम 18वीं शताब्दी की बात करेंगे। ये 18वीं शताब्दी जो है वो 1707 औरंगजेब की मृत्यु का समय, औरंगजेब की मृत्यु का समय और औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध, हम वहाँ तक अध्ययन करेंगे। इस बीच में जो भी राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए उनके बारे में हम जानेंगे। आखिर ये परिवर्तन क्यों आए? इन सब परिवर्तनों का एक मुख्य कारण है जो औरंगजेब थे, जो मुगल शासक औरंगजेब था। औरंगजेब ने दक्कन में जो युद्ध लड़ा था बहुत लंबे समय तक, जो 1679 से शुरू किया और लंबे समय तक युद्ध लड़ा। इस लंबे समय तक युद्ध लड़ने के कारण जो मुगल साम्राज्य था उसके सैन्य एवं वित्तीय जो संसाधन थे, उन संसाधनों में भारी कमी आ गई। औरंगजेब ने जब दक्कन में युद्ध लड़ा लंबे समय तक, 1679 से एक लंबे समय तक, तो मुगल साम्राज्य के सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों में एक बड़ी कमी आ गई, क्योंकि उन्होंने इसको युद्ध में खर्च कर दिया था। और फिर जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो जो उनके औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे, औरंगजेब के उत्तराधिकारी के शासन में या शासनकाल में जो प्रशासन की कार्यकुशलता थी, समाप्त होने लगी थी। औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे उनके कार्यकाल में जो प्रशासन की कार्यकुशलता थी वो समाप्त होने लगी थी या कम होने लगी थी। इसका एक कारण था जो वहाँ के मनसबदार थे। वहाँ के मनसबदार बहुत शक्तिशाली हो गए थे। मनसबदार शक्तिशाली हो गए थे और वो अपनी मनमानी से कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करने लगे थे। जब कुछ क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार कर लिया तो वो वहाँ से वित्तीय लाभ भी लेने लगे, अपने पास रखने लगे, और उससे वो और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। जब ये सारे परिवर्तन हो रहे थे तो इस आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन में परिवर्तन के संकट में कह सकते हैं, एक ईरान के शासक थे नादिर शाह। उन्होंने 1739 में
उन्होंने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया तो वहाँ से बहुत से जो धन था, सोना था और मुद्रा थी वो लूट कर ले गए। इसके बाद एक अफगान शासक थे अहमद शाह अब्दाली। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, वो लगातार भारत पर आक्रमण करते रहे या मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करते रहे। तो एक तरफ ये अहमद शाह अब्दाली से भी परेशान थे क्योंकि इन्होंने 1748 से 1761 तक लगातार 5 बार आक्रमण किया। 1748 से 1761 के बीच में अहमद शाह अब्दाली जो अफगान शासक था उसने भारत पर कई बार, ये लगभग कह सकते हैं 5 बार आक्रमण किया। अब बात आती है जो 3 पुराने मुगल प्रांत थे, मुगलों ने 3 पुराने प्रांत बना दिए थे, 3 बड़े बड़े प्रांत बना दिए थे, जिसमें से एक अवध था, एक बंगाल था, एक हैदराबाद था। जो अवध को संभालते थे उनका नाम था शहादत खां। और जो बंगाल को संभालते थे उनका नाम था मुर्शीद कुली खान। और जो हैदराबाद को संभालते थे उनका नाम आशफ जहां था। क्योंकि ये सबसे बड़े प्रांत थे उस समय में, अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े क्षेत्र पर ये लोग शासन करने लगे। हालांकि ये मुगलों का जो शासन था उसके अधीन काम करते थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो अपने क्षेत्र में वो बिना मुगलों से चर्चा करे या परामर्श लिए अपने आप ले लेते थे, जिससे ये और शक्तिशाली हो गए। मुगल केवल औपचारिक रूप से सहमति वो भी लागू करने के बाद देते थे। तो एक सबसे बड़ी समस्या इनके लिए ये भी थी, हालांकि उनके के अधीन ही थे, लेकिन ये कुछ अलग से अपने क्रियाकलाप करने लगे, जिससे मुगल साम्राज्य और भी कमज़ोर हो गया। और बेहद अपमानजनक स्थिति तब हुई जब 2 मुगल शासक मारे गए, एक फर्रुखशियर और दूसरे आलमगीर द्वितीय। ये 2 मुगल शासक मारे गए। जो फर्रुखशियर 1713 से 1719 तक रहे उनका शासनकाल, और जो आलमगीर द्वितीय का शासनकाल था वो 1754 से और 1759 तक रहा। लगभग इन्होंने 5 साल काम किया और लगभग इन्होंने 6 साल काम किया। इनकी मृत्यु के बाद और भी बेकार स्थिति हो गई। और अब हम राजपूतों की बात कर लेते हैं। उस समय के राजपूत में एक अंबर के राजपूत और जोधपुर के राजपूत, ये काफ़ी फेमस थे क्योंकि मुगलों के अधीन काम करते थे। जो अंबर के राजपूत थे उनका नाम था राजा जयसिंह, और जो जोधपुर के राजपूत थे
वो राजा अजीत सिंह थे। ये राजपूत क्षेत्र था जो आज वर्तमान राजस्थान में पड़ता है, जो जयपुर शहर है वो इनकी राजधानी थी राजा जयसिंह की। अब हम देख लेते हैं सिख संप्रदाय में गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। जो खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना करी वो 1699 में की थी, और जो गुरु गोविंद सिंह थे वो 1708 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी गुरु गोविंद सिंह और अन्य सिख गुरु वो मुगलों से हमेशा संघर्ष करते रहे, और वो अपनी ताकत उनको दिखाते रहे, ये काफ़ी मजबूत थे। इधर देख लेते हैं मराठा, जो पश्चिमी भारत में दक्कन के क्षेत्र में मराठा बहुत शक्तिशाली थे। मराठाओं में शिवाजी के चर्चे हमने मतलब की कहानियाँ सुनी हैं। जो शिवाजी का शासनकाल था वो 1627 से 1680 तक रहा लगभग। औरंगजेब ने इनकी मतलब कि इनका अपमान भी किया था अपने दरबार में बुला करके। जो मराठा थे वो गोरिल्ला युद्ध जो पद्धति होती है, गोरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करते थे। और ये दो मुख्य कर लेते थे, जिसका नाम था, एक चौथ कर होता था और दूसरा जो कर होता था वो सरदेशमुखी। दो कर बहुत महत्वपूर्ण थे, एक चौथ और एक सरदेशमुखी, जो मराठा वसूलते थे। और इनमें जो देशमुख होते थे, आज भी मुंबई महाराष्ट्र के क्षेत्र में देशमुख लोग पाए जाते हैं, देशमुख जाति। देशमुख का जो थे वो शक्तिशाली योद्धा कहलाते थे। जो शक्तिशाली योद्धा होते थे वो देशमुख कहलाते थे। और एक जाति होती पेशवा। पेशवा जो थे वो प्रधानमंत्री का काम करते थे। पेशवाओं की कहानी भी हमने सुनी है। जो देशमुख थे वो शक्तिशाली योद्धा और पेशवा प्रधानमंत्री होते थे। अब हम जाटों की बात कर लेते हैं, जो हम कह सकते हैं जो दिल्ली के क्षेत्र में, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान एवं हरियाणा, दिल्ली के आसपास का जो हरियाणा का क्षेत्र है वहाँ पे उनका शासन बहुत अच्छे से चलता था। कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इनका शासन रहता था। इनमें जाटों के एक राजा हुए सूरजमल। सूरजमल ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और एक बहुत बड़े क्षेत्र पर उन्होंने शासन किया और जनता का बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व किया। ये सब जो घटनाएं हैं वो 18वीं शताब्दी जो चल रही थी उसके कुछ राजनीतिक परिवर्तन थे। इसके साथ साथ जो विश्व में घट रहा था उनके बारे में देख लेते हैं। विश्व में क्या चल रहा था। एक फ्रांसीसी क्रांति जो काफ़ी प्रसिद्ध है, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई वो 1789 से 1794 तक चली। जो आर्थिक कह सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन चाहती थी, समानता चाहते थे। एक इसके ही साथ साथ अमेरिकी क्रांति देख लेते हैं। अमेरिकी क्रांति जो 1776 से 1781 तक चली, ये भी सामाजिक समानता चाहते थे।
क्योंकि जो भेदभाव है वो दुनिया में हर जगह होता था। जैसे हमारे भारत में देखा जाता था, वैसे ही अमेरिका में काले और गोरों में भेदभाव चलता था, और जो गोरे लोग हैं वो अपने आप को उच्च समझते थे काले लोगों की अपेक्षा। तो ये 18वीं शताब्दी के हमने कुछ सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के बारे में जाना। आइए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं।